हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यू क्वेश्चंस। भिन्न का लास्ट क्लास में जो हम पढ़े हैं उसी टॉपिक से सीजी व्यापम के आए हुए प्रश्नों को आज हल करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बढ़ते क्रम में एक संख्या, एक पैटर्न दिया गया है भिन्न का। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपको बताना है। सबसे छोटी भिन्न, तो देखो भाई, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी आपको बताना है। सबसे पहली बात इस क्वेश्चंस में अगर अंश और हर आपस में क्या है भाई, लगभग बराबर है या डिफरेंस बहुत कम है, अंश और हर में डिफरेंस एक का है या बहुत ही कम है ना, नियरेस्ट है, अंश और हर का मान आपस में क्या है, एक दूसरे के निकटतम है, तो उस कंडीशन में हम इसको लगभग क्या मानते हैं, वन मानते हैं। क्या मानते हैं? वन। यानी इन दोनों का मान कितना हो गया, लगभग वन हो गया, एक इकाई। अब बचे दो, क्या इनका मान एक से छोटा है? तो बिल्कुल है, एक से छोटा है। अब देखिए डिफरेंस कितना है, इसका 5 है, इसका 2 है। डिफरेंस कितना है, इसका 5 है और इसका 2 है। अंश से हर, यहां पर हर को देखो, अंश से 5 बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 अंक बड़ा है। यहां पर देखो अंश से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। 2 बड़ा है, कितना बड़ा है? 45 से 2 ज्यादा है। तो आंसर कितना होगा, जिसका हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी छोटी होगी। हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी छोटी होगी। तो आंसर क्या होगा, 31/36। 31/36 बनेगा, है ना। 31/36 इसका आंसर होगा। एकदम लॉजिकल तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? तो देखो भाई, आप चाहो तो इसको भाग दे के बना सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया है उससे भी कर सकते हो, आप जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहां पर अपन भाग दे देते हैं। 7 या 21, 4 बचा, दशमलव लगाए, 40 हो गया। 7 पंचे 35, 3.5 आ रहा है इसका वैल्यू। इसका कितना आएगा भाई, 37/3। बहुत बड़ा भिन्न है तो ये तो होगा नहीं, है ना। ये भी 67/21 कितना होगा, 21 तिया 63, दशमलव लगाए, 4 में 0 लग गया, 40। 21 एकम 21, 3.1 आ रहा है, आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। 15 तिया 45, 3.1, 2 आया, 0 हो गया, 20, 15 एकम 15, 5 बचा, 15 तिया 45, 3.13, 3.13 बनेगा। तो आंसर क्या होगा भाई, ये लगभग होगा। देखिए 67/21 ज्यादा होगा, है ना। करके देख लेते हैं आपको। चलिए, 21 तिया 63, 4.0, 21 एकम 21, 19, फिर 0, है ना। 21 निया 189, 1, है ना। तो फिर 0 होगा, 3.190 होगा, तो ये बड़ा होगा, 3.19, है ना। तो सबसे छोटा कौन हो रहा है भाई, 3.13 हो रहा है ना। 3.13 डी होगा आंसर। क्या होगा इसका आंसर, डी। ये नहीं होगा भाई। 37/3 को हम रिजेक्ट क्यों किए हैं, क्योंकि अंश और हर में बहुत ज्यादा अंतर है। तो कितना आएगा इसका वैल्यू, देखो करके देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 12.3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12.3। यानी सबसे बड़ी भिन्न है, ये सबसे बड़ी भिन्न है। निम्न भिन्न में से कौन सी सबसे बड़ी है? कौन सी सबसे बड़ी है? देखिए यहां पर कितना आ रहा है, 7, है ना। यहां पर भी 7 का डिफरेंस है। यहां पर 4/20 को आप क्या लिख सकते हो, इसको 1/5 भी लिख सकते हैं ना भाई। तो यहां पर 4 का डिफरेंस है, यहां पर 5 का डिफरेंस है, इसको भी 1/10 लिख सकते हो, तो 9 का डिफरेंस है। अब देखो भाई कितने का डिफरेंस हो गया, 7, 7, 4, 5 और 9, 7, 7, 4, 5, 9। अब इसका एलसीएम ले लो। डिफरेंस जो है ना, अंश और हर में जो डिफरेंस आ रहा है, इसका एलसीएम ले लो। तो कितना होगा भाई, करके देख लेते हैं। 4, 5, 9, 7, 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3,
और 5 और 7 होगा, कितना होगा 5 और 7। तो गुणा करके देखते हैं भाई, 2 दूनी 4, 4 मिया 36, 36 पंचे 180, 180 गुणित 7 1260, 1260 बनेगा। तो 1260 इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा इस विधि से भी थोड़ा कठिन लग रहा है, तो इसको और दूसरा तरीका देखते हैं। चलिए देखते हैं। एलसीएम कितना आया भाई, 1260 आया था ना। तो वो तरीका भी अपन देख लेंगे, उसको भी है ना, उससे भी बना के देखेंगे, लेकिन उससे सरल तरीका कुछ अपने पास है क्या? तो चलिए एक बार दूसरे तरीके से करके देखते हैं, भाग विधि से। भाग विधि से बन जाएगा सिंपल तरीके से। उसके बाद दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो 1/8 कितना होगा, 0.125। कितना होगा, 0.125। 3/10 कितना होगा, 0.3। 1/5 0.2 होगा। 1/6 कितना होगा, 0.16। और 1/10 कितना होगा, 0.1। तो आप बताइए भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 0.3। ठीक है, 0.3। 4/20 1/5 0.2। ठीक है, 1/6 हो गया 0.16 और 2/20 1/10 0.1। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो आंसर होना चाहिए इसका 3/10, लेकिन 3/10 ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं बनेगा, इनमें से कोई नहीं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कठिन बात नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 8/13, 4/7, 6/11, 10/17, इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो आपको बताना है भाई कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आप क्या कर लो, है ना, 1 मिनट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए भाई, यहां पर एक नया ट्रिक देखने वाले हैं, नया तरीका। तो भाई डिफरेंस देखो, जब अंश हर से छोटा है, जब सारी भिन्न में अंश का मान हर से छोटा है, यानी कि उचित भिन्न दी गई है, तो उस कंडीशन में क्या करो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करो भाई, आप सबसे पहले अंतर ले लो। कितना ले लो, अंतर कितना है, हर में से अंश को घटा दो। किसको घटा दो, हर में से अंश को, और इसी को अंतर बोलेंगे अपन। तो यहां पर 7 है, यहां पर कितना है, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 13 में से 8 गया 5। देखिए 5, 3, 5 और 7। अब इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 5 या 15 सत्ते 105 आएगा, 105। अब जो है आपको उस संख्या का गुणा करना है जो एलसीएम बना दे। क्या बना दे, एलसीएम। तो देखिए भाई, 5 में कितने का गुणा करेंगे, तो 105 आएगा। तो 21 का, तो 21 गुणित 8, अंश में किसका गुणा कर दो, 21 का। यानी कि अंतर में उस नंबर का गुणा करना है जो एलसीएम बनाएगा। यहां पर 3 है, 3 में कितने का गुणा करेंगे, 3 3 9, 35 का। तो 35 चौक 35 गुणित 4। यहां पर अंतर 5 है, 5 में कितने का गुणा करेंगे, तो 105 बनेगा। 21, तो 6 गुणित 21। 10 में, सॉरी 7 में कितने का गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 15 सत्ते 105, तो 15 का। तो 15 गुणित 10। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2 14, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 150। अब बताओ इन चारों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे भाई, आप कहोगे 126 सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। तो 126 किसका मान है, तीसरे नंबर का, 6/11। 6/11, तो आंसर आ गया 6/11। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, निम्न में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। इस क्वेश्चन को अपन कर चुके हैं अभी, है ना, दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2/3, 3/5, 7/9, 11/13। तो सब में क्या है भाई, अंतर क्या है, सेम है। अंतर क्या है भाई, सेम है। तो आपसे पूछा है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो इसको मैंने बताया है कि अगर अंश और हर में डिफरेंस सेम आता है
उस स्थिति में जो हर सबसे बड़ा होता है वही हर सबसे बड़ा भिन्न देता है। इसको याद में रखना है भाई, है ना। तो यहां पर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 11/13, और अगर सबसे छोटी भिन्न की बात की जाए तो वो होगी सबसे छोटा हर। सबसे छोटा हर ही आपको सबसे छोटा भिन्न देगा। तो आंसर क्या होगा, एक मिनट, हाँ 0.66 होगा भाई ये, है ना। कितना होगा ये पॉइंट, चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। 0.66 और ये 0.6 होगा, है ना। 9×7=63, 0.77 होगा। ये कितना होगा, 0.8 होगा लगभग। तो सबसे बड़ा तो ये है भाई, है ना। सबसे बड़ा तो कौन होगा, 11/13 होगा। लेकिन सबसे छोटा कौन हो रहा है, 3/5 हो रहा है भाई, 2/3 नहीं हो रहा है, सॉरी। क्या हो रहा है, 3/5 हो रहा है। थोड़ा ध्यान देना है। अब अवरोही क्रम देखते हैं, कौन सा अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब है घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या है भाई, घटते क्रम। तो देखिए घटते क्रम के लिए आपको मैंने बताया सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये बढ़ते कौन कौन सा घटते क्रम में। सबसे पहले ये चेक करो। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले और दूसरे नंबर को चेक करेंगे। 15×5 = 75, 8×9 = 72, ठीक है। 75, 72 तो बिल्कुल सही है ना। दूसरे तीसरे को भी चेक कर लो। 17×8 कितना होता है भाई, 17×7 = 119, है ना। 17×8 होता है 136। तो 17×8 कितना हो गया, 136। 15×11 कितना हो गया, 165। तो यहां पर देखिए भाई गड़बड़ हो गई, ये बढ़ते क्रम में हो गया। दूसरा तीसरा क्या हो गया, बढ़ते क्रम में। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये तो आंसर होगा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन तीसरे नंबर पे क्या हो गया, छोटे से बड़ा हो गया। तो उल्टा क्रम हो गया, बनेगा। अब इसको देखते हैं। 11×5 = 55, 9×7 = 63। तो ये बढ़ते क्रम हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ये बढ़ते क्रम हो गया, है ना। 55, 63 रॉन्ग। इसको चेक करो। 11×11 में 121, 17×7 = 119, है ना। तो ये भी घटते क्रम में दिख रहा है। चलिए इसको देखते हैं। 15×7 = 105, 11×8 = 88, ये भी सही है ना। अब इसको देख लेते हैं। 8×9 = 72, 75। तो यहां पर फिर से उल्टा हो गया, यहां पर गड़बड़ हो गई। तीसरे पद से चौथे पद में क्या हो गई, गड़बड़। तो आंसर कौन होगा, डी। और डी को भी आप चेक कर सकते हो इसी तरीके से। डी को भी आप चेक कर लीजिए इसी तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। निम्न में से बढ़ते क्रम में कौन सा टर्म है, कौन सा श्रेणी बढ़ते क्रम को दर्शा रहा है। तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, 16×12, 12×6 = 72, 12×12 = 7, 119, 192 हो गया। 29×7, 7×9 = 63, 7×2 = 14, 26। बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम है, इसको चेक कर लो। 8×7 = 56, 12×5 = 60। यहां पर क्या हो गया, 56, 60 और 203, है ना। 203 और यहां पर 56, 60, है ना। तो ये भी आपका क्या दिख रहा है भाई, बढ़ते क्रम में दिख रहा है। इसको चेक कर लो, ठीक है। 16×5 = 80, 13×8 = 104, ये भी बढ़ते क्रम में है। तो हर दो पदों को देखने पर हमको लग रहा है कि सारे पद इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। कोई भी डिस्टर्ब क्रिएट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी बात नहीं आ रहा है जो आलोचना करे। तो इसका मतलब आंसर इज द राइट, आंसर इज द राइट, आंसर इज करेक्ट। अब देखिए अवरोही क्रम आपको बताना है, इसका किसका श्रेणी दी गई है, अवरोही क्रम बताना है, ठीक है। तो अपन निकाल लेते हैं। चलिए 2/3 मतलब 0.66, 4/5 मतलब 0.8, 3/8 मतलब 8 या 24, 0.375, 1/2 का मतलब 0.5। अब आप इसको जमा लो। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब है सबसे बड़ा। तो पहले कौन आएगा, 4/5, 0.8 के बाद 2/3, फिर 1/2, फिर 3/8। ये ऑप्शन कहां पर है, 4/5, 2/3, 1/2, 3/8। आंसर गलत दिया हुआ है, अवरोही क्रम बोल रहे हैं ना। एक मिनट, ठीक है। आंसर सी होगा, है ना। सुधार लीजिएगा, गलत है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। चेक कर लीजिए आप लोग भाई, लॉजिक आपको पता है, आप बना लीजिए। टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी,
चलिए, निम्नलिखित में से किसमें अवरोही क्रम में श्रेणी है? ये क्वेश्चन जब भी आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक लगाना है आपको। 11 पंचे 55, 63, 9 सत्ते 63, ये रॉन्ग हो गया, बढ़ते क्रम हो गया ना भाई, 55 से 63 में जा रहा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 5 तिया 7 तिया 21, 5 पचम 25, 21 से 25, ये भी गलत, बढ़ते क्रम हो गया। ठीक है, 9 निया 81, 11 सत्ते 77, ये सही है भाई, यहां पर 81 से 77 हुआ। फिर दूसरा तीसरा को देखो, 37 सती 49, 45, ये भी ठीक है, 49 से 45 में गया, घटते क्रम है। यहां पर चेक करो 25 21, 25 21, तो ये पूरा का पूरा क्या है भाई, घटते क्रम है। क्या है ये, घटते क्रम है। अरे भाई दो दो को चेक करो ग्रुप बना के, आपको सही पैटर्न पकड़ना है। हमारे से पूछा है अवरोही क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो घटते क्रम में होना चाहिए, पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, 81 77, बड़ा छोटा। यहां कितना है, दूसरे तीसरे ग्रुप में 49 45, बड़ा छोटा। यहां पर भी 25 21, बड़ा छोटा, इसका मतलब आंसर इज करेक्ट। इसी तरीके से आप चौथे को भी चेक कर सकते हो। दो सही 3.5 अपॉन 3.7, दो सही 1.2 डिवाइड बाई 2.4, दो सही 1.5 डिवाइड बाई 2.7, दो सही 2/7। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया, सारे प्रश्न आए हुए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये दो का कोई रोल नहीं है, इस दो को हटा दो, इस दो, ये दो सब में कॉमन है, दो को हटा दो, है ना। अब इसको पकड़ लो, 35/37 कर दो, 12/24 का मतलब 1/2, 15/27 का मतलब 5/9 और 2/7, 2/7। अब आपको यह देखना है कि कौन सी संख्या, जैसे अपन भिन्न में करते हैं वैसे करना है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। घटता क्रम बोल रहा है ना, चारों में सबसे बड़ा कौन होगा। तो देखो भाई, चलिए करके देख लेते हैं, है ना। अपन को सबसे अच्छा तरीका यहां पर क्या लग रहा है, चाहो तो भाग दे दो, आपको अच्छा लगे, आपको जम रहा है तो भाग दे सकते हो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। चलिए, ये छोटा है तो पहले इसी को चेक करते हैं। ठीक है, 1/2 और 5/9 में कौन बड़ा है, तो 9 और 10, यानी कि 5/9 बड़ा हो गया। 5/9 और 2/7 में चेक कर लो, 7 पंचे 35, 35 और 18, इसका मतलब यह है कि ये 5/9 इससे भी बड़ा है ना, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आप ये चेक कर लो कि 1/2 और 2/7, 7 और 4, तो 1/2 बड़ा है, कौन बड़ा है, 1/2। तो अगर हम तीनों का क्रम बनाएं तो 5/9 होगा, फिर 1/2 होगा और फिर 2/7 होगा, बनेगा। अब 5/9, 1/2, 2/7, अगर आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो बिना इसको सॉल्व किए। 5/9, 1/2, 2/7, अवरोही क्रम की बात हो रही है, तो 1/2, 5/9, 1/2, 2/7, 5/9 है ना, 5/9 यानी 15/27 के बाद आएगा 1/2, 15/27 के बाद आएगा 1/2 और 2/7। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, 15/27 पहले आ रहा है, फिर 1/2, 12/24 आ रहा है, फिर 2/7, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बनेगा। थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाना है भाई, इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है जब हमको पता ही ये पैटर्न है, पूरा का पूरा पैटर्न सॉल्व करने की क्या जरूरत है, मेहनत क्यों करें जब इससे बन रहा है, तो बनेगा। निम्नलिखित भिन्न को बढ़ते क्रम में जमाइए, सबसे छोटा पहले लेना है, तो यहां भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं। 4 निया 36, 14 तिया 42, ठीक है, यानी कि 3/4 से बड़ा है। अब इसका देख लो, 11 तिया 33, 5 चौक 20, 33 बड़ा, यानी 3/4 से भी बड़ा है। अब इन दोनों का देख लो, ठीक है, 9/14 और 5/11 में कौन बड़ा है, ठीक है, तो 11 यानी 99, 14 पंचे 70, 5/11 सबसे छोटा है। 5/11 क्या है भाई, सबसे छोटा, तो पहले में कौन आएगा, 5/11 से शुरुआत होगी। सीरीज शुरुआत कहां से होगी, 5/11, क्योंकि बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या 5/11 है, तो पहला नंबर क्या होगा, 5/11।
चलिए, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई, आप चाहो तो इसको जमा सकते हो, है ना। 1.4 मतलब 14/10 यानी कि 7/5 कितना हो गया है, 7/5। उसके बाद है 1 सही 3/4, 4 एकम 4 3 7/4, इसको लिख सकते हो आप 7/4। फिर क्या हो गया भाई, फिर है 7/8 और फिर 3/0.4 यानी 30/4 यानी हो गया 15/2। 15/2 तो नंबर आ गए हमारे पास 7/5, 7/4, 7/8, 15/2। 15/2 बढ़ते क्रम में जमाना है तो आप चाहो तो भाग दे सकते हो, ठीक है। कितना होगा, 5 एकम 5, है ना। अब देखो भाई, आपको ये चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं, भाग देने की भी जरूरत नहीं है। तीनों इन चारों भिन्न का हम एनालिसिस करते हैं भाई। अंश का मान हर से बहुत बड़ा है। देखिए तीनों भिन्न में अंश का मान हर से बहुत बड़ा है। इसका मतलब है ये वैल्यूज 1 से ज्यादा होंगी। क्या होंगी, 1 से ज्यादा होगी। लेकिन इकलौती भिन्न है 7/8, इकलौती भिन्न है जो कि अंश छोटा है हर से, बनेगा। तो आंसर क्या होगा, 1 से कम होगा, 0.9 होगा, बनेगा लगभग 0.89 समथिंग होगा। तो यहां पर शुरुआत किससे होगी, 7/8 से। 7/8, डी, ऑप्शन डी इज द राइट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। निम्न विकल्प को बढ़ते क्रम में जमाओ। बढ़ते क्रम में जमाओ, कौन सा बढ़ते क्रम में ये बताना है। तो हम क्या करते हैं भाई, आपको बताया हूं तरीका। 6 निया 54, 7 8 56, 54 56, ठीक है भाई। फिर यहां पर देखो 6 7 42, 42 45, ये भी ठीक है। फिर इसको देखो 13 पंचे 65, 11 छंग 66, ये भी बढ़ते क्रम में है। तो बी क्या है भाई, सही है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। चेक कर लेते हैं एक और ऑप्शन, 6 पंचे 30, सॉरी 8 पंचे 40 और 36, तो ये घटते क्रम में हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिए किस विकल्प में भिन्न को बढ़ते क्रम में बताया गया है। तो यहां पर भी अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक यूज करेंगे, बनेगा। चेक करो, पहला दूसरा, 9 छंग 54, 8 सत्ते 56, 6 सत्ते 42, 9 पंचे 45, है ना, 13 पंचे 65 66, तो ये बढ़ते क्रम में है भाई। इसी तरीके से आप इसको चेक कर लीजिएगा, बनेगा। तो ये अपनी क्लास आज की कंप्लीट होती है। लगभग 14-15 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, है ना, 10 से 15 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को यहीं खत्म करता हूं। धन्यवाद।